हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है वर्ल्ड मिस्ट्री में। दोस्तों, भारत आस्था और विश्वास का देश है। हिंदू धर्म में मंदिर और पूजन का विशेष महत्व माना जाता है। कुछ मंदिर ऐसे भी हैं जो सिर्फ मनोकामना पूरी करने के लिए ही नहीं बल्कि अपनी किसी अनोखी या चमत्कारी विशेषता के कारण भी जाने जाते हैं। आज हम आपको बताने जा रहे हैं भारत के कुछ ऐसे ही प्राचीन मंदिरों के बारे में जिनसे जुड़ी चमत्कारी बातें का कोई माने या ना माने, लेकिन इनकी ये खास विशेषताएं किसी को भी सोचने पर मजबूर कर देती है। इसी के साथ चलिए शुरू करते हैं। नंबर वन, काल भैरव मंदिर। मध्य प्रदेश के उज्जैन शहर से करीब 8 किलोमीटर दूर काल भैरव मंदिर है। यहाँ भगवान काल भैरव को प्रसाद के तौर पर केवल शराब ही चढ़ाई जाती है। शराब से भरे प्याले काल भैरव की मूर्ति के मुंह पे लगाने पर वह देखते ही देखते खाली हो जाते हैं। मंदिर के बाहर भगवान काल भैरव को चढ़ाने के लिए देसी शराब की कई दुकान हैं। पुराणों के अनुसार एक बार भगवान ब्रह्मा ने भगवान शिव का अपमान कर दिया था। इस बात से भगवान शिव बहुत क्रोधित हो गए और उनके नेत्रों से काल भैरव प्रकट हुए। क्रोधित काल भैरव ने भगवान ब्रह्मा का पांचवा सिर काट दिया था, जिसकी वजह से उन्हें ब्रह्मा हत्या का पाप लगा। इस पाप को दूर करने के लिए वह अनेक स्थानों पर गए, लेकिन उन्हें मुक्ति नहीं मिली। तब भैरव ने भगवान शिव की आराधना की। शिव ने भैरव को बताया कि उज्जैन में सिरपा नदी के तट पर ओखर शमशान के पास तपस्या करने से उन्हें इस पाप से मुक्ति मिलेगी। तभी से यहाँ काल भैरव की पूजा हो रही है। नंबर टू, खजुराहो का मंदिर। आखिर क्या कारण था कि उस काल के राजा ने सेक्स को समर्पित मंदिर की पूरी श्रृंखला बनवाई? यह रहस्य आज भी बरकरार है। खजुराहो वैसे तो भारत के मध्य प्रदेश प्रांत के छतरपुर जिले में स्थित एक छोटा सा कस्बा है, लेकिन फिर भी भारत में ताजमहल के बाद सबसे ज़्यादा देखे और घूमे जाने वाले पर्यटन स्थलों में अगर कोई दूसरा नाम आता है तो वह है खजुराहो। खजुराहो भारतीय आर्य स्थापत्य और वास्तुकला की एक नायाब मिसाल है। चंदेल शासकों ने इन मंदिरों का निर्माण सन 900 से 1130 ईस्वी के बीच करवाया था। इतिहास में इन मंदिरों का सबसे पहला जो उल्लेख मिलता है वह अबू रिहान अल बारूनी तथा अरब मुसाफिर इब्न बतूता का है। कला परखी चंदेल राजाओं ने करीब 84 बेजोड़ व लाजवाब मंदिरों का निर्माण करवाया था, लेकिन उनमें से अभी तक 22 मंदिरों की ही खोज हो पाई है। ये मंदिर शैव, वैष्णव तथा जैन संप्रदायों से संबंधित थे। नंबर थ्री, अजंता एलोरा के मंदिर। अजंता एलोरा के गुफाएं महाराष्ट्र के औरंगाबाद शहर के समीप स्थित है। ये गुफाएं बड़ी बड़ी चट्टानों को काटकर बनाई गई है। 29 गुफाएं अजंता में तथा 34 गुफाएं एलोरा में हैं। इन गुफाओं को वर्ल्ड हेरिटेज के रूप में संरक्षित किया गया है। इन्हें राष्ट्रकूट वंश के शासकों द्वारा बनाया गया था। इन गुफाओं का रहस्य पर आज भी शोध किया जा रहा है। यहाँ ऋषि मुनि और भूची गहन तपस्या और ध्यान करते थे। सहंदी की पहाड़ियों पर स्थित इन 30 गुफाओं में लगभग 5 प्रार्थना भवन और 25 बौद्ध मठ है। घोड़े की नाल के आकार में निर्मित ये गुफाएं अत्यंत ही प्राचीन व ऐतिहासिक महत्व की है। इनमें से 200 ईस्वी पूर्व से 650 ईस्वी पश्चात तक के बौद्ध धर्म का चित्रण किया गया है। इन गुफाओं में हिंदू, जैन और बौद्ध तीन धर्मों के प्रति दर्शाई गई आस्था की त्रिवेणी संगम का प्रभाव देखने को मिलता है। दक्षिण की ओर 12 गुफाएं बौद्ध धर्म, मध्य की ओर 17 गुफाएं हिंदू धर्म और उत्तर की ओर 5 गुफाएं जैन धर्म पर आधारित है। नंबर फोर, कन्याकुमारी मंदिर। समुद्री तट पर ही कुमारी देवी का मंदिर है। यहाँ देवी पार्वती के कन्या रूप को पूजा जाता है। मंदिर में प्रवेश के लिए पुरुषों को कमर से ऊपर वस्त्र उतारते पड़ते हैं। प्रचलित कथा के अनुसार देवी का विवाह संपन्न न होने के कारण बचे हुए दाल चावल बाद में कंकर बन गए। आश्चर्यजनक रूप से कन्याकुमारी के समुद्र तट की रेत में दाल और चावल के आकार और रंग रूप के आकार बड़ी मात्रा में देखे जा सकते हैं। कन्याकुमारी अपने सूर्योदय के दृश्य के लिए भी काफ़ी प्रसिद्ध है।
सुबह हर होटल की छत पर पर्यटकों की भारी भीड़ सूरज की अगवानी के लिए जमा हो जाती है। शाम को अरब सागर में डूबते सूरज को देखने भी यादगार होता है। नंबर 5, तिब्बत का यमद्वार। प्राचीन काल में तिब्बत को त्रिविष्टप कहते थे। यह अखंड भारत का ही हिस्सा हुआ करता था। तिब्बत में दार्जिलिंग से 30 मिनट की दूरी पर है यह यमद्वार। यम का द्वार पवित्र कैलाश पर्वत के रास्ते में पड़ता है। हिंदू मान्यता के अनुसार इसे मृत्यु के देवता यमराज के घर का प्रवेश द्वार माना जाता है। यह कैलाश पर्वत की परिक्रमा यात्रा शुरुआती पॉइंट पर है। तिब्बती लोग इस चोटेन कांग नगी के नाम से जानते हैं। इसका मतलब होता है दो पैरों वाले स्तूप। ऐसा कहा जाता है कि यहाँ रात में रुकने वाला जीवित नहीं रह पाता है। ऐसी कई घटनाएं हो भी चुकी है, लेकिन इसके पीछे के कारणों का खुलासा आज तक नहीं हो पाया है। साथ ही साथ मंदिर नुमा द्वार किसने और कब बनवाया इसका कोई प्रमाण नहीं है। ढेरों शोध हुए लेकिन कोई नतीजा नहीं निकल सका।